हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 9 से 10 जनवरी 2021 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निशु सिंह ने वाइल्ड सोल एडवेंचर के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोविंद वन्य जीव केदारकट अभयारण्य स्थित स्नो ट्रैक सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह प्रदेश के किस जिले के निवासी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बिलासपुर जिले की निवासी निशी सिंह ने दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड सोल एडवेंचर के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोविंद वन्यजीव अभयारण्य केदारपाट दोस्तों जो गोविंद वन्यजीव केदारपाट वन्यजीव अभयारण्य के स्नो ट्रैक में सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और यह बिलासपुर जिले के निवासी है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बर्फीली पहाड़ी चढ़कर बिलासपुर की बेटी निशु ने 12,500 फीट स्नो ट्रैक पर फहराया तिरंगा। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सेवानिवृत्त वह आईडीबीआई बैंक के गार्ड विपिन सिंह की बेटी भरनी निवासी निशु सिंह ने वाइल्ड सोल एडवेंचर के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोविंद वन्य जीव केदारकट अभयारण्य स्थित स्नो ट्रैक जो कि 300 मीटर यानी 12,500 फीट ऊंचाई पर 2 दिन चढ़ाई कर तिरंगा फहराया। 20 किलोमीटर बर्फीली पहाड़ी में दूर तय की। इससे पहले भी निशु ने अब तक 10 पर्वत पर चढ़कर देश के साथ 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 बिलासपुर का भी नाम रोशन किया है। इससे पहले भी निशु ने लद्दाख की 21,720 फीट ऊंचाई में से 18,500 फीट ऊंचाई पर 5 दिन तक चढ़ाई का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। निशु ने 2014 में नेशनल सर्विस सिक्योरिटी द्वारा गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था। 2019 में समाज सेवा और पौधारोपण जैसे कार्य कर प्रेरणा दूत अवार्ड अपने नाम किया था। निशु ने 29 जुलाई 2019 को शिमला में 45 किलोमीटर ऊंची पहाड़ की चोटी में महज 5 घंटे तक चढ़ाई किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बैनर को भी वहां पर लहराया था। अब दोस्तों, जो निशु है ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के दोस्तों भरनी शहर के निवासी है। तो आप छत्तीसगढ़ के देखिए, यह है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है बिलासपुर जिला। तो दोस्तों यह है छत्तीसगढ़ के मैप और छत्तीसगढ़ के मैप में यह है बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला का दोस्तों यहाँ पर पूरा व्यू दिखाया गया है। बिलासपुर जिले से कई इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जिन्हें हम यहाँ पर रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। बिलासपुर जिले से सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिलासपुर शहर का नाम किसके नाम पर है। दोस्तों, जो बिलासपुर शहर है यह बिलासा बाई केवटिन के नाम पर दोस्तों बिलासपुर शहर का नाम रखा गया है। और यह दोस्तों जो बिलासपुर में बनने वाला है एयरपोर्ट, दोस्तों जो बिलासपुर में बनने वाला एयरपोर्ट है उसका नाम बिलासा बाई केवटिन के नाम पर रखने का घोषणा राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है। बिलासपुर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ था। तो जो बिलासपुर जिले का गठन 1861 को हुआ था। बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो बिलासपुर शहर यह अरपा नदी के किनारे बसा है। और अरपा नदी से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो अरपा नदी का उद्गम गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के पिंडरा पठार खोडरी कोकसरा नामक पहाड़ से अरपा नदी का उद्गम हुआ है। और अरपा नदी पर है एक महत्वपूर्ण परियोजना जिसका नाम है भैंसाझर परियोजना। दोस्तों भैंसाझर परियोजना बिलासपुर जिले में अरपा नदी पर है। और अरपा नदी की सहायक नदी है खारांग नदी। दोस्तों जो अरपा नदी की सहायक नदी खारांग नदी है, खारांग नदी में 1920 में खूटा घाट जलाशय का निर्माण किया गया था। दोस्तों जो खूटा घाट जलाशय है इसे संजय गांधी परियोजना के नाम से इन्हें जाना जाता है। अरपा नदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है छोटी नर्मदा। और छोटी नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो बेलपान अमरकंटक से छोटी नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अगर इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है बिल्हा। दोस्तों ये जो बिल्हा है यह प्रदेश का सबसे बड़ा विकास खंड है। दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से विकास खंड कौन है?
तो दोस्तों जो बिल्हा है यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकासखंड है क्षेत्रफल के आधार पर। और जो दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन है, तो दोस्तों कोरबा जिले में है पौड़ी उपरोड़ा। यह दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है, लेकिन विकासखंड कौन है, तो बिल्हा है। आप इसे याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए चकर भाटा। दोस्तों जो बिलासपुर के चकर भाटा है यहाँ पर हवाई पट्टी है। और यहाँ दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितनी हवाई पट्टी है, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में कुल 9 हवाई पट्टियाँ है। बिलासपुर जिले में मुख्य जनजाति निवास करती है, जैसे भैना, बैगा, धनवार आदि जनजाति यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जैसे है तिपरा, सिरगिट्टी, रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र, बेलगहना आदि है। यहाँ पर दगोरी है, सिलतरा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लगरा, दोस्तों जो बिलासपुर जिले की लगरा है, ये देखिए यहाँ पर ट्रैफिक पार्क की स्थापना किया गया है। बिलासपुर में मुख्य रूप से कडप्पा क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण खनिज डोलोमाइट प्राप्त किया जाता है। बिलासपुर जिले से डोलोमाइट खनिज हिर्री मेंस के खदान से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है मल्हार। दोस्तों ये जो मल्हार है यह महत्वपूर्ण पर्यटन तथा ऐतिहासिक स्थल है। मल्हार सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया था। दोस्तों जो मल्हार है इन्हें सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया था। और यह निर्मला नदी अर्थात दोस्तों जो लीलागर नदी है इसके किनारे बसा है। यहाँ पर प्रमुख मंदिर जैसे मल्हार में डिंडेश्वरी माता के मंदिर है। बूढ़ी खार से चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो प्रदेश में प्राचीनतम है। यहाँ पर पतेलेश्वर मंदिर भी स्थित है। बिलासपुर जिले के दोस्तों ये जो ताला गांव है यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों जो ताला गांव है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर जिसका नाम है देवरानी जेठानी मंदिर बिलासपुर जिले के ताला गांव में स्थित है। और इसके दोस्तों जो मुख्य द्वार है यहाँ पर रुद्र शिव की प्रतिमा भी है। बिलासपुर में है दोस्तों चकर बेड़ा। दोस्तों बिलासपुर में जो चकर बेड़ा है यहाँ पर सातवाहन कालीन स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त हुआ है। इस मैप में देखिए दोस्तों यहाँ पर है रतनपुर। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों रतनपुर शहर को किसने बसाया था। तो दोस्तों रतनपुर शहर को कलचुरी राजवंश के राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा रत्नपुर शहर को बसाया गया था। और रतनपुर का प्राचीन नाम क्या क्या है, तो दोस्तों कुबेरपुर, मणिपुर आदि के नाम से रतनपुर को जाना जाता था। छत्तीसगढ़ के प्रथम राजधानी के रूप में रतनपुर को जाना जाता है। दोस्तों रतनपुर को छत्तीसगढ़ में तालाबों का शहर के नाम से इन्हें जाना जाता है। रतनपुर में दोस्तों महामाया मंदिर है। दोस्तों जो रतनपुर का महामाया मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था, तो कलचुरी राजवंश के राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। यहाँ पर और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हें भी यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों ये जो बिलासपुर है बिलासपुर वन वृत्त। दोस्तों जो बिलासपुर वन वृत्त है यह क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ACCL 1987 में जिसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, तो बिलासपुर में है। और यह कोल इंडिया अधीन के है। और यहाँ पर दोस्तों NTPC सीपत की स्थापना कब हुआ था, तो बिलासपुर में NTPC सीपत की स्थापना 2002 को हुआ था। और यहाँ से 2980 मेगावाट की बिजली उत्पादन 2008 से किया जा रहा है। बिलासपुर में दोस्तों ये जो बिलासपुर है यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दोस्तों जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बिलासपुर है। और दोस्तों इनका जो घोषणा कब किया गया था, तो इसका घोषणा 1998 में किया गया था, लेकिन इन्हें 2003 में देश का 16वें जोन के रूप में दोस्तों इन्हें गठित किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बिलासपुर ही है। बिलासपुर में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे यहाँ पर है कानन पेंडारी। और दोस्तों बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का शिवा काशी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इन्हें शिवा काशी के नाम से किस लिए जाना जाता है, तो यह दोस्तों माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण बिलासपुर को शिवा काशी के नाम से इन्हें जाना जाता है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में उद्योग स्थापना के लिए कितने MOU किए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 5, 104
MOU किए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले 2 सालों में उद्योग स्थापना के लिए। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। 2 सालों में उद्योगों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ में 104 MOU, 42,000 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित, 64,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में 104 MOU हुए हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में 42,714 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इससे प्रदेश के युवाओं के लिए 64,000 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति तथा कोरोना काल में उद्योग के हित को शासन द्वारा उठाए गए कदमों से राज्य में बेहतर औद्योगिक वातावरण निर्माण हुआ है। कोरोना संकट काल में पूरा देश आर्थिक मंदी से प्रभावित था, वहीं छत्तीसगढ़ में उद्योग जगत में मंदी अछूता रहा। लॉकडाउन के दौरान देश के सबसे पहले माह अप्रैल छत्तीसगढ़ में उद्योग का प्रारंभ हुआ और उद्योग की कठिनाइयों को देखते हुए कई तरह के रियायतें एवं सुविधाएं दी। कोर सेक्टर उद्योग के लिए विद्युत शुल्क में छूट दी गई, कच्चे माल की आवक बनी रही और तैयार माल बाजार तक पहुंचाने जाता रहा। इस तरह का छत्तीसगढ़ उद्योग की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो दोस्तों इन नंबर है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ में ये जो 10 नंबर है दोस्तों, इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक रिवीजन हो जाता है कि दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में भू अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है, 10 है। और दोस्तों जो बिलासपुर जिले के विभाजन करके गौरेला पिंडा मरवाही जिले का निर्माण किया गया था और यह छत्तीसगढ़ का 28वां जिला था। दोस्तों यह जो सीमावर्ती जिला के रूप में बना और जो बिलासपुर है यह लैंडलॉक्ड जिले के रूप में दोस्तों यह सामने आया। तो दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू अवस्थित अर्थात दोस्तों लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है तो 10 है। और दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों भारत के दोस्तों अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ के 18 जिले हैं दोस्तों जो सीमा साझा करते हैं, इन्हें सीमावर्ती जिला कहा जाता है। और दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं तो 28वां जिला है। और छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन है तो छत्तीसगढ़ का 28वां जिला है गौरेला पिंडरा मरवाही जिला। और दोस्तों गौरेला पिंडरा मरवाही जिला का जिला मुख्यालय कहाँ पर है तो पिंडरा में गौरेला पिंडरा मरवाही जिले का जिला मुख्यालय स्थापित किया गया है। दोस्तों ये जो 85 है तो दोस्तों वर्तमान में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है तो प्रदेश में 85 ऐसे विकास खंड है जिन्हें आदिवासी विकास खंड के नाम से इन्हें जाना जाता है। आप इतने फैक्ट और क्विज क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भुवनेश्वर में मौजूद वॉक इन आवरी के तर्ज पर प्रदेश के किस शहर में वॉक इन आवरी विकसित किया जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जैव विविधता दिवस पर विशेष अब तक लामनी पार्क में तैयार नहीं हो पाया दुर्लभ पक्षियों का घर। वॉक इन आवारी में 150 साल प्रजातियों की पक्षियों रखने की योजना थी। निर्माण कार्य फिर से शुरू। जगदलपुर शहर में लगे लामनी पार्क को वन विभाग जैव विविधता की पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण योजना है वॉक इन आवारी का काम पूरा नहीं किया जा सका। मालूम हो कि यहाँ बनने वाले वॉक इन आवारी में करीब 150 से ज़्यादा पक्षियों का प्राकृतिक माहौल में रखने तथा व्यवस्था की जानी है। दरअसल भुवनेश्वर में मौजूद वॉक इन आवारी के तर्ज पर जगदलपुर में भी यह विकसित किया जाने की योजना बनाई थी। अब दोस्तों ये क्या है वॉक इन आवारी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो दरअसल यह एक विशाल पिंजरे के अंदर कई प्रजातियों के पक्षियों को प्राकृतिक परिवेश में रखा जाता है। इसके लिए विशाल पिंजरा बनाया जाता है जिसका निर्माण पेड़ पौधों को घेर कर किया जाता है। इन पक्षियों को देखने के लिए इस पिंजरे के अंदर जाना पड़ता है। बताया जाता है कि लामनी पार्क में बनने वाले इस वॉक इन आवारी में 150 ज़्यादा प्रजातियों को पक्षियों को रखने की योजना बनाई जा रही है।
अब दोस्तों छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में पक्षियों के दोस्तों जो प्रवासी पक्षियों के घर के लिए वॉक इन आवारी बनाया जा रहा है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखिए, यह छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है बस्तर जिला, तो यह है बस्तर जिला। और दोस्तों यहाँ पर जो बस्तर जिला का पूरा व्यू दिखाया गया है। बस्तर जिले से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि बस्तर जिले का गठन कब हुआ था। दोस्तों बस्तर जिले का गठन 1948 को हुआ था। और दोस्तों जो बस्तर है यह किस नदी के किनारे बसा है, तो दोस्तों जो बस्तर है यह इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। और इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवन रेखा नदी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों जो बस्तर है संभाग है दोस्तों, इसका जीवन रेखा नदी भी इंद्रावती नदी को कहा जाता है। बस्तर संभाग का जीवन रेखा नदी इंद्रावती नदी को भी कहा जाता है। और दोस्तों जो इंद्रावती नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो दोस्तों इंद्रावती नदी का उद्गम रामपुर थयामूल मंगेर पहाड़ी उड़ीसा क्षेत्र से इंद्रावती नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पर है देखिए दोस्तों, इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात। दोस्तों जो इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, इन्हें भारत का न्यागरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यह दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात है यह भारत का सबसे चौड़ा तथा सर्वाधिक जल राशि वाला जलप्रपात है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर है तीरथगढ़ जलप्रपात। दोस्तों ये जो तीरथगढ़ जलप्रपात है यह कौन से नदी पर है, तो दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर है। और यह दोस्तों छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है मकरबंजा जलप्रपात, जो जशपुर जिले में महानदी पर स्थित है। यहाँ पर है देखिए दोस्तों एक और जलप्रपात है कांगेर घाटी जलप्रपात। दोस्तों जो कांगेर घाटी जलप्रपात यह किस नदी पर है, तो दोस्तों यह कांगेर नदी पर है। और यहाँ पर दोस्तों जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। दोस्तों जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1982 को हुआ था। और यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर पहाड़ी मैना का दोस्तों संरक्षण किया जा रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में है भैंसादहरा नामक स्थान है। और दोस्तों जो भैंसादहरा नामक स्थान है यह मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है। और यहाँ पर तितली उद्यान का भी स्थापना किया गया है, जो प्रदेश का एकमात्र तितली उद्यान है। दोस्तों इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है जगदलपुर। जगदलपुर को चौराहों का शहर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों जगदलपुर को चौराहों का शहर किसने बसाया था, तो काकतीय राजवंश के राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में इन्हें जाना जाता है। दोस्तों जो जगदलपुर है यहाँ पर है दलपत सागर तालाब। दोस्तों जो दलपत सागर तालाब है यह क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है। बस्तर जिले में गोचा पर्व दोस्तों आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों गोचा पर्व का प्रारंभ किसने कराया था, तो काकतीय राजवंश के राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा गोचा पर्व का प्रारंभ कराया गया था। दोस्तों ये जो बस्तर है यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक 75 दिनों तक चलने वाला दशहरा है, जिसे बस्तर का दशहरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। बस्तर जिले में महत्वपूर्ण खनिज जैसे हीरा का उत्खनन तोकपाल क्षेत्र से किया जाता है। दोस्तों ये जो तोकापाल क्षेत्र है यहाँ से हीरा का उत्खनन किया जाता है। साथ ही दोस्तों जो बस्तर के आसना तारापुर है यहाँ से बक्साइट का उत्खनन किया जाता है दोस्तों। और ये जो दरभा घाटी है यहाँ से अभ्रक का उत्खनन किया जाता है। बस्तर में हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। और दोस्तों बस्तर में 1972 में नील जाति म्यूजियम जगदलपुर की स्थापना किया गया था। और जगदलपुर जिला पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1988 को जगदलपुर जिला पुरातात्विक संग्रहालय का स्थापना हुआ था। आप इतने फैक्ट को बस्तर जिले से रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नवीन कार्यालय कहाँ पर स्थापित की जा रही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड तिफरा में की जा रही है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नवीन कार्यालय तिफरा में स्थापित। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल मुख्यालय नवा रायपुर पर्यावास भवन के आदेशानुसार बिलासपुर के अपर आयुक्त का नवीन कार्यालय न्यू बस स्टैंड अभिलाषा परिसर तिपरा बिलासपुर में स्थापित किया गया है, ताकि संभाग बिलासपुर और सरगुजा के समस्त जिलों की तहसील मुख्यालय में आवासीय मांगों की पूर्ति हेतु आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन एवं विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों में संपादन गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में कराया जा सके। 7 जनवरी 2021 को श्री
एमडी पनारिया अपर आयुक्त के द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया और वर्तमान में न्यू बस स्टैंड स्थित अभिलाषा परिसर त्रिपुरा में अपर आयुक्त, उपायुक्त, कार्यपालन अभियंता, संपादन अधिकारी, संभाग प्रक्षेत्र का कार्यालय एक ही भवन में संचालित किया जा रहा है। करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।